इस दिलचस्प नर्क की सैर कराने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन ये देखने के बाद मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। पूछो, जो पूछना है। आजकल कोई दीवार पर घड़ियां नहीं लगाता, लेकिन यहाँ हमें काफी सारी घड़ियां दिखाई दी। इसका क्या कारण? ये घड़ियां नहीं है, वो है सत्य नापक यंत्र। पृथ्वी से यहाँ आए हुए कुछ वीरों ने बनाए हैं, हर एक पृथ्वीवासी के लिए एक एक यंत्र। जब कोई असत्य का प्रयोग करते हैं तब ये गतिमान होते हैं। कुछ तो ऐसे थे जो लगता है कभी गतिमान हुए ही ना हो। वो तो 2-3 साल के बच्चों के हैं, इसलिए नहीं गतिमान हुए। और वो जो बड़े बड़े पंखे थे, वो क्या है? वो पंखे नहीं है, इंजीनियर, पृथ्वी से आए हुए कुछ इंजीनियर ने राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोगों के सत्य नापक यंत्र एक साथ मिलाकर बनाए हैं। चुनाव के दरमियान आमतौर पर ये गतिमान होते हैं और काफी गति से चलते हैं। कभी कभी इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि अधिशेष ऊर्जा का उपयोग हमें पृथ्वी लोक पर आंधी, तूफान वगैरह वगैरह में होता है। अच्छा चलो, ये तो हुई बात पंखे वगैरह की। अब हमें ये बताओ कि लोगों का, यहाँ लोग होते ही नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य हमारे जैसे पर्यटकों से है। तुम्हारे जैसे मृतात्माओं के बारे में बोलो, क्या जानना चाहते हैं? अच्छा, हमारे जैसे मृतात्माओं के लिए रहने की क्या व्यवस्था है? वो जो बड़े बड़े गड्ढे खाइयां दिखती है तो वहां से क्या कोई भागने की कोशिश नहीं करता? प्रयास तो कई मृतात्माओं ने किए हैं कि अगर किसी मृतात्माओं के हाथ वहां देखा है, वो चौकीदार पड़े हैं किनारे पर, उनका बस एक ही काम है, अगर किसी मृतात्माओं के हाथ बाहर निकालने की कोशिश में आ जाते हैं तो उन्हें रम देना, वापस गड्ढे में वही जलती खाई में। और वो जो खाई जहाँ पे कोई चौकीदार दिखाई नहीं देता, वो क्या खाली है? नहीं, वहाँ पृथ्वी लोक से टांग खींचने का अनुभव लेकर कई मृतात्माएं हैं, इसलिए। और जो वहाँ जो जलती खाई के बाहर कई मृतात्मा आराम से इधर उधर घूम रही हैं, उन्हें कोई वापस अंदर नहीं भेजता और वो भागने की कोशिश भी नहीं करते। वो पड़ोसी देश की आम जनता की आत्माएं हैं, उन्हें बस 2 वक्त की रोटी दे दो, उन्हें लगता है वो स्वर्ग में है, और हमारे चौकीदार भी बचाते हैं। अच्छा, और वो जो वहाँ कांच की दीवार है, उसका क्या है? वो तो कई नारी मृतात्माएं हैं जो पृथ्वी लोक पर व्रत वैकल्य करके आती हैं, कहीं करवा चौथ, कहीं वट वृक्ष की पूजा, इसलिए उन्हें विशिष्ट छूट मिलती है। वो कांच की जो दीवारें हैं ना, उसके पीछे से वो झांक सकती है। लेकिन क्यों? उनको देखना है कि नरक में आए हुए उनके पतिदेवों का यहाँ पर लफड़ा तो नहीं चल रहा है। और भी कुछ सवाल है, और भी कुछ देखना है, या कि तुम्हारे शांति सभा के लिए पृथ्वी लोक पर जाना है? नहीं, सही बात है, शांति सभा में पहुंचना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे समय पर कई रिश्तेदार और यारों दोस्तों को एक साथ देखने का मौका मिल सकता है, तो हमें चलना चाहिए। तो चलो फिर।
प्रेतात्मा की एक मांग तो पूरी हो गई, नर्क को देखने की। अब यमराज के दूत शनि का ये कार्य है कि वो उनकी दूसरी मांग भी पूरी करें, उनके खुद की शांति सभा में उन्हें ले जाए। लगता है अभी तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं नजर आ रहे हैं वो लोग, और शांति सभा की तैयारियां भी शुरू होने वाली हैं। क्या आपको लगता है वो वहां पर पहुंच पाएंगे? है कहाँ वो दोनों, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं वो गोलगप्पे का सेवन करने तो नहीं रुक गए पृथ्वीलोक में? चलिए देखते हैं कि वो यहाँ पर पहुंच पाते हैं कि नहीं। कई सालों से उन्होंने मेरे घर आना छोड़ दिया। वो क्यों? बस उनकी मेरी बीवी से बनती नहीं। कैसा अजीब लग रहा है। इतने वर्षों के बाद हम इस घर में आए हैं, और वो भी अपने भाई के चले जाने के। मैं और भैया ऐसे छोटी छोटी बातों पर हमेशा झगड़ते थे। वो मुझे उनके दोस्त के साथ गिल्ली डंडा भी नहीं खेलने देते थे और गोलगप्पा भी नहीं खाने देते थे, और मैं हमेशा आपके पास फरियाद लेके आती थी। और बड़ी बहन होने के नाते मुझे तुम दोनों में समझौता कराना पड़ता था, और इस समझौता के बदले में आपको भी 2 फल मुफ्त पे मिलते थे ना। मैं तुम्हारी चोरी पकड़ लेती थी, और पल्लू में छिपाए हुए में 3 फल मिलते थे। यहाँ मैं और भैया हमेशा कच्चे कच्चे अमरूद, आम, इमली तोड़ के आते थे, और आप हमेशा हमें हेल्प करती थी बंटवारे करने में। और आपको 2 फल मिलते थे? नहीं नहीं, 3। 3 कैसे? तुम बड़ी शैतानी करती थी और मैं तुम्हारी शैतानी पकड़ लेती थी, और पल्लू में छिपाए हुए फल की चोरी पकड़ लेती थी। अच्छा, तो आप भी कुछ कम नहीं थी शैतानी करने में? भैया उसके बदले में, जब मैं तुम्हारी चोरी पकड़ लेती थी तो भैया उसके बदले में मुझे 1 फल और दे देते थे, तो 3 फल हो जाते। ओह, तो आप भी कुछ कम नहीं थी शैतानी करने में। हाँ। माँ और बापूजी के चले जाने के बाद एक भैया जी थे जिनसे हम अपना सुख दुख बांट सकते थे, लेकिन वो भी ये भाभी साहब, उनकी मेम साहब भाभी जी के आने के बाद साल में फोन पर 1 या 2 बार सीमित हो गई थी बात करने में। और अब तो भैया के अकस्मात चले जाने के बाद अब बस उनकी यादें ही कुछ नहीं है। मैं तो आज भी नहीं आने वाली थी, फिर उन्होंने बोला वो क्या हो, शायद वर्षत में तुम्हारे लिए भी कुछ रखा हो। और फिर समाज में मुंह भी तो दिखाना है।
हाँ, हम सब तो आ गए हैं ले, वो भाभी जी कहाँ है? उनको ये सब करना चाहिए ना, सब हम पर छोड़ देते हैं। अरे मेम साहब गई होगी पार्लर। नमस्ते। बोल तो रही थी पार्लर जाने को। अयो अम्मा, वो तो कब की गई है, अभी तक वापस आई नहीं। अरे रूप निखरेगा तब तो आएगी। सही बात है। और सुना है नई गाड़ी खरीदी है। नई गाड़ी? नई गाड़ी की क्या जरूरत है? सही बात है, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अयो, आएंगे कुछ बीमा सीमा से, हमें क्या। अरे बीमा तो मुझे अकस्मात चले जाना पड़े तो पीछे से किसी को तकलीफ ना हो इसलिए निकलवाया था, ना कि किसी के ऐशो आराम के लिए। अरे बीमा का क्या? हमें तो लगता है दाल में कुछ काला है। ये क्या बात हुई? हाँ, अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं आए। हाँ, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? हाँ हाँ, समझती हूँ। अपने क्लाइंट से कहो कि उसको किसी का दिल मिला है तो उसकी जान बच गई है। हाँ? वो सब मुझे नहीं पता। वो अपना घर बेचे या गिरवी रखे, कुछ भी करे, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे भाई, मैंने दिल बेचा है, कान में नहीं दिया। हाँ, ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे तुम कह सकते हो? ये सब नहीं होता। हाँ, ये बात तो ठीक है, अगर दिल जल जाता शरीर के साथ तो राख हो जाता, लेकिन दिल बचाया मैंने और किसी को देकर उसकी जान बचाई है, तो पैसे तो देने बनते ही है ना भाई, वो तो देने ही पड़े। अच्छा, वो उस चक्षु वाले का क्या हुआ जिसको मैंने आंखें दिलवाई थी? उसके पैसे आए कि नहीं? हाँ, आ गए। गुड 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 गुड, ये तुमने अच्छा काम किया। अच्छा, एक बात और बताओ, तुम्हारा किसी अरब कंट्रीज में भी कॉन्टेक्ट है? मैंने सुना है वहाँ पर ग्राहक बहुत अच्छे मिलते और पैसे भी बहुत मिलते हैं। वैसे तो मैंने न्यूज़पेपर में निकलवा दिया है कि मैंने इनके शरीर के सारे अंग दान कर दिए हैं, लेकिन जो भी अगर तुम्हें पता चले ना तो बताते रहना। हाँ, ओके, बाद में बात करते हैं। हे भगवान, ये कैसी औरत है? मैं जब भी कभी अंगदान की बात छेड़ता था, ये मुझे चुप करा देती थी, और आज ये मेरे अंग बेच रही। खैर, जो भी हो, ऊपर तो हमें भी इसका फायदा हो ही रहा है। अच्छा हुआ मैं यहाँ हूँ। दान के वृद्धात्मा के अंगदान का भांडार तो टूट ही गया। अच्छा हुआ आप सब लोग यहाँ पर आ गए। वो मैं ना जरा ब्यूटी पार्लर गई थी ना, वहीं पर मुझे थोड़ी देर हो गई। आज पार्लर जाने की क्या जरूरत थी? अपनी लुज्जो बनाए रखना है ना। अरे प्रसंग का भी तो क्या करना चाहिए था। हाँ, सही बात है। ये सब तो दिखावा है। हाँ, सही बात है। देखो, साड़ी भी कैसी पहन रखी है। यो अम्मा, हम उनके पति की शांति सभा में आए हैं, लेकिन वो खुद ऐसी तैयार हुई है जैसे किसी की शादी में आए।
अरे अभी तक चाय नहीं बनवाई आपने? हाँ, लोग भी आने शुरू हो गए हैं। घर में इतना बड़ा प्रसंग है और खुद तो पार्लर में से बन के आई है और मुझे बोलती है अभी तक चाय नहीं बनाई। अभी लाते हैं बना के। अरे चाय नहीं छोड़ो, बनती रहेगी, उसकी क्या जल्दी है। लोग यहाँ पर शांति सभा के लिए आए हैं कि चाय पीने आए हैं? तो बैठो। इतना संवरने खवरने में खर्च करती है तो एक नौकर क्यों नहीं रख लेती? अयो अम्मा, नौकर तो है, लेकिन ये तो बहनें जो मुफ्त में मिले हैं काम करने वाली। सही बात है भाई, हम तो ऐसे समय में कैटरिंग करवा लेते हैं। लगता है यहाँ कुछ उत्सव चल रहा है। नेताजी, इतने सारे लोग एक साथ आपका भाषण सुन पाएंगे और आने वाले चुनाव में आपका लाभ होगा। हाँ, जाओ और बताओ उनको कि हम 2 शब्द बोलना चाहते हैं। जरूर जरूर। हमारे नेताजी आपके सभा में उपस्थित होना चाहते हैं और 2 शब्द बोलने की उम्मीद रखते हैं। हाँ, जरूर जरूर। नेताजी के आ जाने से हमारा समाज में तो बड़ा नाम हो गया और ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी। अरे हम क्यों अपनी कुर्सी छोड़े, 2 कुर्सी और मंगवा लो। बहना, 2 कुर्सियों का और इंतजाम। नहीं, तुम बैठो। आप इतनी तकलीफ ना लें। हमारे नेताजी उनके कार्यों में खूब ही व्यस्त होने के कारण ज्यादा समय नहीं लेंगे। अरे बस 2 शब्द बोलकर हम चले जाएंगे। अरे इतनी जल्दी क्या है, मेरे हाथ की जो चाय पी ली होती। आभार आभार। ये भाषण सही रहेगा। तुम्हें लगता है अब नेताजी बोलना शुरू करेंगे तो नर्क में पंखा घूमना शुरू होगा? नेताजी क्या बोलते हैं उस पर निर्भर होगा। सज्जनों और सनारियों, सज्जनों और सनारियों यहाँ कितने सज्जन दिखाई देते हैं? हमारे चुनाव क्षेत्र में सभी आमंत्रित और सम्मानित मित्रों, आप सभी को इस सुहाने अवसर पर उपस्थित होकर देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। ऐसे समय हर घर में बार बार आते हैं, उसकी उम्मीद के साथ हमारी शुभेच्छा और सद्भावना। ये नेताजी क्या बकवास कर रहे हैं? उनको पता भी है कि किसी के चले जाने से आप चल पर क्या गुजरती है। कौन चला गया है? कहाँ चला गया है? यो अम्मा, उनके भाई चला गए। बहुत दूर। नेताजी, लगता है इनका कोई परिवार का कहीं दूर चले गए हैं। मित्रों, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन प्रगति के लिए हर एक को जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमारे चुनाव क्षेत्र में ऐसे प्रसंग बार बार आते रहने चाहिए। हम हमारी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक घर में ऐसे प्रसंग बार बार आए, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाए। तभी तो क्षेत्र की उन्नति होगी, देश का विकास होगा। नेताजी वापस जाओ। वापस जाओ। नेताजी वापस जाओ। जाओ नेताजी, वापस जाओ। अरे इन्हें यहाँ से ले जाओ, किसी के मर जाने पर क्या ऐसा भाषण देते हैं। नेताजी वापस जाओ। नेताजी, कुछ गड़बड़ी हो गई है, चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं और भी तो भाषण देना है। उम्मीद है कि आप हमें सब याद रखेंगे और अगले चुनाव में चौथे बंदर की पार्टी को अपना कीमती मत जरूर देंगे।
ऐसा भाषण देते थे? अरे मैं अभी स्वर्गवासी कहाँ हूँ, मैं तो अल्पकालीन ट्रांजिट में हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये चौथे बंदर वाली पार्टी की क्या बात है? आपने गांधी जी के 3 बंदरों का तो सुना होगा। हाँ, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। वही, और ये जो चौथा बंदर है, ये है एक आधुनिक हाइब्रिड बंदर, जिसमें उन तीनों बंदरों की बुद्धिमत्ता एक साथ मिलाई हुई है। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ 2 हाथ से सब, 2 कान, 2 आंखें, 1 मुंह एक साथ कैसे बंद कर सकते हैं? मैं बताता हूँ। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है एक बंदर, दोनों हाथों में एक स्मार्टफोन पकड़े हुए। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बस व्हाट्सएप के मैसेजेस फॉरवर्ड करते चलो। और चुनाव के दिन मतदाता चुनाव चिन्ह पर लाइक का इशारा दिखाकर बटन दबाते। लेकिन इसका मतलब तो ठेंगा दिखाना होगा। अभी भी वही है, फर्क सिर्फ ये है कि चुनाव के दौरान जनता ये चुनाव चिन्ह दिखाकर लाइक का इशारा करती है, और चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टी उसी चुनाव चिन्ह से ठेंगा दिखाती है। तुमने तो मुझे 7 जन्म तक साथ देने का वादा किया, अब मैं इस हार में छोड़कर क्यों चले गए? भाभी जी हिम्मत रखिए। कुछ नहीं कर सकते। अयो अम्मा, इतना रोएगी तो मेकअप धुल जाए। अभी तो पार्लर से आई हूँ। अरे ये सब तो घड़ियाली आंसू है, इससे मेकअप थोड़े न धुलता है। आप खड़े हो जाओ। हाँ बेटा, पहुंच गए तुम पेरिस? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खूब मौज करो। पैसे का क्या है? ये क्रेडिट कार्ड किस दिन काम आएगा तुम्हारे? हाँ, चिंता ना करना उस बात की। लोगों का क्या है, लोग तो आए हैं, खाना खाएंगे और मृतक के गुण गाएंगे, 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। हमारी बहन ना, हाँ उसकी मुझे चिंता है। वो कह रही थी मैं वकील के पास जाती हूँ, उसका कुछ करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम बिजी हो, बाद में बात करती हूँ। क्या होगा? मैंने सारी उम्र एक जानवर की तरह काम किया, ये सोचकर कि पीछे से किसी को कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। मुझे नहीं लगता ये माँ बेटे को कोई तकलीफ हो रही है, बड़े ऐशो आराम की जिंदगी बसर रहे हैं। लेकिन मेरी बेटी का क्या, वो तो बेचारी अभी छोटी है। बेटी तो मिल्कत के सिलसिले में किसी वकील के पास गई है, बंटवारे के बारे में बात करने। वकील की क्या जरूरत थी? उसकी
वसीयत तो होगी ना? हाँ सही बात है, हमने तो भाई अपनी वसीयत बना ली है ताकि बाद में वकील और कोर्ट कचहरी के चक्कर से दूर रहे। अरे कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो वकील का ही फायदा होता है और परिवार का तो नुकसान ही हो जाता है। बचपन में हमने दो बिल्ली के झगड़े और बंदर के न्याय के बारे में पढ़ा था। कहानी ने सबने पढ़ी हो, लेकिन उनमें से ज्ञान कितनों ने पाए होंगे? कहानी तो मैंने भी पढ़ी थी। तो वसीयत तो बनाई होगी? नहीं, बनाना तो चाहता था पर बनी नहीं। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैंने उन्हें वसीयत नहीं बनाने दी थी। अच्छा, आप इस समय ऑफिस में ही हो क्या? ठीक है, मैं अभी आपसे आके मिलती हूँ। ठीक है, लेन देन की बात वहीं पर ही करेंगे। जी चलो। ये महाशय कौन है? इनको तो पहले कभी नहीं देखा। ये दूर के रिश्तेदार हैं। एनआरआई है। 6 महीने इधर, 6 महीने उधर, अमेरिका में रहते, सर्दी में इधर और गर्मी में उधर। माइग्रेटरी बर्ड्स। सही बात है। ओ भाई, ये क्या हो गया? How very sad. He was a great soul, a very quiet personality. He was a very healthy person. We just don't know what happened. Just yesterday, we were talking about local and international politics. Now, all of a sudden, he's not with us anymore. Almighty bless his soul. Rest my friend. Rest in peace. भगवान भी अजीब अजीब खेल खेलता है। अब अपने पड़ोसी मोहल्ले के वो बंसीलाल जी है ना, हर समय बीमार ही रहते हैं। कभी वैद्य, कभी हकीम, कभी डॉक्टर, कभी अस्पताल के चक्कर ही काटते रहते हैं, लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं होता। शायद ऊपर वाला उनकी टिकट काटना ही भूल गया हो। शायद उन्हें उनके कर्मों का फल दे रहा है। अच्छा, ऐसा क्या किया उन्होंने? वो ही जुए में हारना, हर्रा पीकर बीवी को पीटना। फिर भी उनकी बीवी उनका कितना ख्याल रखती है, कितनी सेवा करती है। तो उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतने दे, बीवी का क्या दोष है? सही बात है। लेकिन ये कितने शांत। सुना है भैया जी ने भाभी से को कभी डांटा भी नहीं था। अरे डांटने की क्या बात है, वो तो बेचारे मुंह भी नहीं खोल पाते थे। हमारे भैया जी को क्या तकलीफ थी? पता नहीं, अचानक यूं ही लुढ़क गए। अरे भाई, हम सब तो रंगमंच की दिया है, जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथ में। कौन कब कहाँ कैसे लुढ़क जाए, यह कोई कह नहीं सकता। अंत समय में कुछ कहा था? कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई आखिरी शब्द? कुछ नहीं। उनकी बीवी जो पास में बैठी थी। और कोई दिखता नहीं है यहाँ, और कोई दिखता नहीं है। बच्चे कहाँ हैं? बेटा, वो बेटा तो काम से। अरे साफ साफ बता देना
कि बेटा पेरिस में मुए बाप की कमाई उड़ा रहा है। वो बेटा ना, उसको नया नया काम मिला है ना, मैंने उसको बहुत कहा रुक जाओ, माना ही नहीं, चला गया। बाप की तरह अड़ियल है ना, क्या करे। और बेटी? बेटी, बेटी आप तो कह रहे हो, वो जानते ही हो ना, वो तो बड़ी इमोशनल है। मैंने कहा आ जाना, बोले नहीं मम्मी शांति सभा में मैं आऊंगी तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, सहन नहीं कर पाऊंगी। अयो अम्मा, वो तो कल रात बड़े बड़े बैग गया। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मुझे किसी जरूरी काम से जाना होगा, आप सब लोग चाय पानी पी के जाना। हाँ, और जाने से पहले इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करना। हमें भी कोई वकील होना चाहिए। एक वकील से चलेगा या दो रखने पड़ेंगे? नहीं, एक ही ठीक रहेगा तो हम बार्गेन कर सकते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये लोग की चाय का क्या करेंगे? आप लोग चाय पिए? कोई बात नहीं, हम सब समझ सकते हैं। अच्छा जी, जी हाँ, हम दोनों बहनें आ रही हैं। वो भाई की थोड़ी कुछ घरेलू मामले के में बात करनी है। वो स्वर्गस्थ भाई की वसीयत के बारे में थोड़ी बात करनी है। अब चाय कौन बनाएगा? और चाय नाश्ता कर लेते हैं। सही बात है। अरे गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे खाते हैं, स्वर्गवासी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। चलो। देखा? अरे मैं स्वर्गवासी कहाँ हूँ, मैं तो अल्पकालीन हाजिर। जो कुछ देखना था देख लिया, सुनना था सुन लिया, या और भी कुछ देखना है सुनना है? जो देखना था और जो नहीं भी देखना था सब देख लिया। बस अब और नहीं, अब कहीं भी ले जाओ, स्वर्ग नर्क अस्थाई स्थाई कहीं भी, बस यहाँ नहीं, यहाँ से ले चलो, यहाँ से ले चलो। Thank you. Before I introduce our cast, wonderful cast, I would like to thank Vishal, who took care of our audio, Nikhil Mehrotra, who was a big help to us too, and Chandru and Madhu Narayan and Dr. Kanti Lal for helping us. Now it is my pride and honor. Oh, Daisy Jankar is going to have a wonderful show on February 15, Rishte 4.0, and I think he has some flyers outside if you are interested. It's a free event, and please do join him. It's a lot of fun. So now it is my pride and honor to introduce our cast. So first up, I have Sunil Kulkarni, the photographer. And in real life, an award-winning photographer. Our board member and an entrepreneur who recently launched Photos for Eyes, a not-for-profit foundation to help cure blindness and visual impairment via photos. Sunil Kulkarni.
we have Padosi number 4, Narendra Shah. Mr. Narendra Shah is one of the founding members of this organization. He currently serves as the assistant treasurer. He is also responsible for overseeing the logistics of ASIO events, ensuring that all aspects from planning to execution run smoothly. His contributions are vital to ASIO's ability to carry out its mission effectively. Narendra Shah. Next up, we have Neeta Shah. Neeta Shah is an active supporter of ASIO and values the positive impact the organization has had on seniors in Portland. She enjoys attending ASIO events and volunteers her time and talents, assisting with grant writing, picnic meals, and helping with any other tasks as needed. Neeta Shah. Our Netaji, Mahendra Shah, he is the co-founder of ASIO and he helped us secure the non-profit status. As the current president, he oversees the organization's finances, writes grants, manages day-to-day operations, and ensures that ASIO remains aligned with its mission. Narendra Shah. Raj Lakshmi Dubey, Padosan number 1. She was actively involved in radio drama at the Lucknow radio station, where her performances gained popularity and honed her storytelling ability. She is a retired anthropologist and has been an educator most of her life. Raj Lakshmi Dubey. Next up, we have Chandra Prabha, a retired teacher from Telangana, an educator, now lives in Portland with her family, loves to volunteer as leader, and participates joyfully in activities of ASIO. Padosan number 3, Vipulmati Shah. She has retired from her lab historical and now enjoys activities of ASIO and also loves hiking, cycling, swimming, and traveling. Vipulmati Shah. छोटी बहन देवी भारद्वाज. छोटी बहन के किरदार में देवी भारद्वाज, जिन्होंने जीवन के कई अलग अलग रंगों के साथ साथ नाट्य कला का भी रंग भरकर अपने जीवन साथी के साथ साथ जीवन को और भी रंगीन बनाया. देवी भारद्वाज. बड़ी बहन प्रतिभा खरे जी. Dr. Pratibha Khare has been an educator all her life. She has a PhD in early childhood education. She has taught Hindi as a second language, multi-talented, not only a good actor but a good singer and a dancer. Dr. Pratibha Khare. Kamlesh Malik. She played the part of Basanti, a beauty-conscious and talkative person in her first play Golmaal. This time a mean and greedy wife. She is not only a good actor because those are not any of her traits, but she's also a good singer and loves to participate in ASIO's activities. Kamlesh Malik. Suniti Kulkarni. Playing in the role of Shani, Suniti Kulkarni, a long-time Oregon resident, ASIO member, recently promoted as a grandmother, permanent fixture on ASIO IT group. Suniti loves portrait photography, singing, and world cuisine. Active and strong supporter of curing blindness and visual impairment via philanthropy. Aruna Arunachalan, Yamdoot. You may recognize her from our first play. She acted as Daku Rani in Golmaal and in this one doing the role of Rani. A welcoming and loving person by nature, always ready to participate in stage events, singing or acting, and also volunteer in our activities as needed. Aruna Arunachalan. Kamal Sukhija, the Mritatma. Kamal Sukhija, an engineer by profession, has always had a passion for the stage, winning numerous awards in school and college for his theatrical skills. But as
As work and family took center stage, his passion stepped out of the spotlight. Now, after decades, he is thrilled to return. Tonight marks his first performance in front of his wife, children, and grandchildren. Let's hope they give him a 5-star review. Mr. Kamal Sukhiya. Yamraj and Padosi number 5, Satish Bhardwaj. यमराज उर्फ इंगोरवा जिम्बाब्वे उर्फ धुरंधर भटवड़ेकर उर्फ सतीश भारद्वाज, जिन्होंने ये लघु नाटिका का लेखन और दिग्दर्शन भी संभाला था, अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेशे से निवृत्त होकर अब नाट्य प्रवृत्ति के साथ साथ अपने हाइकिंग, गार्डनिंग, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, ड्राइंग जैसे शौक के बीच निवृत्त रहते हैं और बस जिंदगी का मजा लेते हैं। सतीश भारद्वाज। Last but not the least, हमारे सूत्रधार कनेक्ट प्रॉम्प्टिंग करो कोई डायलॉग गलत बोल रहा हो। अभी नाटक होने के बाद आपको प्रॉम्प्टिंग चाहिए? सुनीता गर्ग, शेपक सतीश, सुनीता गर्ग, our current ASIO member who played vital role to reviving the activities of ASIO during and after COVID. एक धप्पा लगाया है हिस्ट्री को। A dedicated supporter of ASIO, she continues to play a key role in the growth and success of ASIO. Sunita Garg. नहीं तो आप भी नहीं। Oh, that's so nice.